जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम फिर से स्वागत करेंगे बाबा रामदास अघोरी जी का, बाबा जी की खरी खोटी से। तसल्ली से जिस तरीके से खरी खोटी सुना देते हैं सामने वाले को, और नेताओं को भी कई बार मिर्चें लग जाती हैं और बाबा जी को फोन करके कहते हैं बाबा जी थोड़ा कंट्रोल। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी हैं। और हमारे को भी आता है कि यार तुम ऐसे कैसे किसी की भी खिंचाई करवा सकते हो। खैर कोई बात नहीं। अब टॉपिक है बाबा जी, दिल्ली निमट लिया, हरियाणा निमट लिया, हिमाचल और पंजाब। हिमाचल एक शांत है, 4x4 जो भी मामला। पंजाब में 4 पार्टियां मेन हैं और चारों में एक अजीब सी घबराहट है, अजीब सी। चारों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन कहां खड़ा है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि चारों के चारों इस टाइम पर एक ऐसी परिस्थिति में है कि यार उनकी कुछ वोट बैंक जो वो अभी तक ट्रेडिशनल समझ पा रहे थे, क्या वो ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका है? क्योंकि जब तक बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला था, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे के समर्थन में रहते थे, प्रॉब्लम नहीं होती थी। आम आदमी पार्टी जब आई तो उसने किसका वोट काटा, कैसे काटा, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। और एकदम से शिरोमणि अकाली दल का जैसे क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ, आम और कांग्रेस के क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ, और बीजेपी की वहां पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और चारों के चारों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो घबराहट तो चारों के चारों में दिखाई दे रही है कि असलियत में कौन कहां खड़ा हुआ और किस तरीके से है। जी बाबा जी। देखिए, बीजेपी में किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि बीजेपी हैज गॉट नथिंग टू लूज इन पंजाब। उनके पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। और बीजेपी पंजाब से बाहर शेष भारत में बहुत कंफर्टेबल है। घबराहट की बात है कांग्रेस के लिए, घबराहट की बात है आम आदमी पार्टी के लिए, और घबराहट की बात है निश्चित रूप से अकाली दल के लिए। वो अकाली दल जो कभी यहां 8-8 सीटें जीत लेता था, इस बार उसका खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ एक सीट ऐसी है, खुद हरसिमरत कौर बादल, जहां वो फाइट में है। बाकी तो वो चौथी पोजीशन पे ऑलमोस्ट सभी सीटों पे। मैंने अभी आप से बात करने से थोड़ी देर पहले ही पूरे पंजाब का मैं जायजा ले रहा था। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां अकाली दल फाइट में हो, सिवाय बठिंडा के। तो अकाली दल को तो आप खारिज कर दो इस चुनाव से। बठिंडा वो जीत भी सकते हैं, बठिंडा उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है। हरसिमरत कौर बड़ी शिद्दत से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करती हैं, और सुखबीर बादल ने पूरा जोर लगा रखा है। अब आ जाइए आप आम आदमी पार्टी पे। रूलिंग पार्टी है, प्रचंड बहुमत के साथ मात्र 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव जीत के आई है। पर आज जनता में आम आदमी पार्टी को लेके बड़ा भयानक गुस्सा है, और इतना बुरा हाल है पंजाब का कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना एनार्की, इतना लॉलेसनेस, अराजकता, जंगल राज, मतलब फाइनेंशियल एनार्की। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, सारी इंडस्ट्री बाहर भाग रही है, जनता परेशान है, सालों सालों धरने चलते हैं, रेल लाइन बंद है, जीटी रोड बंद है, जो जहां मर्जी धरना लगा के बैठा है। बिजनेसमैन को फोन आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपया पहुंचा दो नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस ने 12 गुंडे उठा लिए, 12 लड़के एकदम नॉविस, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। पता लगा जी हमको तो जी 20,000 रुपए आए थे, हमने फोन बोला था फोन कर दे, हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं। पुलिस ने 12 लड़के उठाए, शाम को फिर फायरिंग कर दी, पुलिस को चैलेंज कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर पे आरपीजी से जिस प्रदेश में हमला हो जाए, सोच लीजिए कि गुंडों के और गैंगस्टर्स के या आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं, और पुलिस कितनी निरी लाचार है। और सर आपको तो पता है पुलिस कभी लाचार नहीं होती। पुलिस को तो नेता एक लाचार हो इशारा जाते हैं। कर दो सर, पुलिस को तो जैसे वो मालिक होता है ना, शू बेटा, एक बार अगर शू कर दिया ना तो यही पुलिस फाड़ के खा जाएगी। क्यों?
तो बिल्कुल। पुलिस तो बेचारी को बांध रखा है। पुलिस को बोलता है रोज भगवंत मान, नो नो टॉमी, नो प्लीज, नो स्टॉप, नो, भौंकने भी खालिस्तानी नहीं नाराज हो देता। जाएंगे, इलेक्शंस हैं। हाँ, खालिस्तानी नाराज हो जाएंगे, किसान नाराज हो जाएगा। तो काटना तो दूर, भौंकने भी नहीं देता पुलिस को, तो फिर भगवंत मान, तो फिर पुलिस क्या करेगी बेचारी? तो जनता परेशान है सर। तो ये तो है आम आदमी पार्टी की पोजीशन। अब आ जाइए कांग्रेस। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट होता था सर हिंदू और दलित, और कुछ थोड़ा बहुत सिख। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक पंजाब के बड़े सीनियर एक समाज सेवी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन अभी मेरे पास बैठे थे, 10 मिनट पहले की बात है। तो वो बड़े निराश थे कि अभी आप लोग समझते नहीं है, हिंदू इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होगा बीजेपी में। मैंने कहा एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी अचानक पैदा हो गई पंजाब में, तो जो 42-44% वोट मिला उसको कहां से मिला? आखिर अकालियों का वोट ही तो शिफ्ट होके आया था। बीजेपी का ही तो वोट थोड़ा बहुत वहां गया था, कांग्रेस का ही वोट तो आम आदमी पार्टी में गया था। तो कांग्रेस का वोट तो ट्रेडिशनल वोटर है, आप बता रहे हो 50 साल तक वही तो छोड़ के आम आदमी पार्टी में गया था। तो जो एक बार आपको छोड़ के आम आदमी में चला गया, वो अब की बार आम आदमी से को छोड़ के बीजेपी में क्यों नहीं आ जाएगा भाई? वो नया एक्सपेरिमेंट करने का टेस्ट मुंह लग गया ना एक बार को, तो वो न्यू क्या ट्रेडिशनलिटी करा खत्म हो है, गई। जिस लुगाई ने एक बार घर तक बाहर निकलने की आदत पड़ जाए ना, एक बार घर तक भाज गई, फिर वो दोबारा भी भाज जा है, फिर नहीं टिकती घर में। तो जी एक बार जिस वोट बैंक ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अकाली दल को छोड़ दिया, आम आदमी में चली गई, उड़ो तो फिर छोड़ के आ जाएगी। क्यों? जिसको तलाक तलाक खेलने की आदत हो जाती है, फिर वो तो एक बार क्यों, फिर 3 बार तलाक लेगी। तो यही वोट बैंक का हाल है। क्यों जी? बिल्कुल जी, मान गया। है? तो बिल्कुल। भाई कांग्रेस छोड़ के आप झाड़ू में चले गए थे, झाड़ू छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? और जो बढ़िया काम करेगा उसने वोट दे देंगे, सबसे बढ़िया। अच्छा, पंजाबियों की एक बहुत गंदी आदत है, हम्म। बोले वो रास्ते में वो कुछ पड़ा था, तो बोले यार क्या है, कुछ है, उल्टा मुड़ के आया, बोले, ये तो टट्टी लगती है यार। तो बोले कंफर्म करे, उसने उंगली में उठाई, देखी, सूंघी, फिर खा के देखी, हाँ वही है। अच्छा हुआ, नहीं तो पैर में लग जाती। कंफर्म कर लिया। तो पंजाबी एक बार ट्राई जरूर करेगा। अच्छा, जो लोग आम आदमी पार्टी को ट्राई कर सकते हैं, है, तो बीजेपी ने क्यों नहीं करेंगे? सिंपल लॉजिक है यार, ये तो मैथमेटिकल लॉजिक है। तो जी ये कहानी है। अब बात यह ना भाई, कांग्रेस ट्रेडिशनल पार्टी है, वो अपने सामने अपना घर लुटता हुआ देख रही है। हम्म। Hindu is shifting towards BJP. It is evident everywhere. और दलित is shifting towards BJP. तो सर अच्छा। ऐसे में भाजपा भाजपा के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हम्म। भाजपा लूज क्या बिल्कुल। करेगी? एक सीट थी, चली जाएगी, चली जाएगी। अरे भाजपा अगर 0 पे आ गई तो क्या चला गया? हम्म। एक सीट का लॉस हो गया। अगर आ गई 4, 5, 6 तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट है जी पंजाब में। आगे सुनो सर, 8 सीट थी कांग्रेस की, उसके लाले पड़ जाएंगे। और मैं बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, इस बार हो सकता है
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस का खाता ना खुले पंजाब में। यस। बाबा जी ईमानदारी से बता रहा हूं, कांग्रेस का अगर इसमें खाता नहीं खुला ना, तो एक तो बिहार में दिखेगी और उसके बाद महाराष्ट्र में दिख जाए तो दिख जाए, फिर साउथ में ही दिखेगी। पूरे नॉर्थ में तो बीजेपी दिख नहीं रही, वो कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ। हाँ, कांग्रेस दिख नहीं रही कहीं पे भी। अगर यहां खाता नहीं खुलता तो इस बार तो हो सकता है, पिछली बार तो 9-10 स्टेट्स में नहीं खुला, इस बार कम से कम 15 स्टेट में ना खुले। सर मैं बताऊं, आज ही मैं एक अपने मित्र से डिस्कस कर रहा था, तो उनके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 सीट कर्नाटक, 2-4 तेलंगाना, 2-4 तमिलनाडु, 5-7 केरल। केरल में मान लो 10 मान लो। ये है जी पोजीशन तो 20 भी ना हुई, कांग्रेस की आपकी है। बार 40 पार भी ना हो। तो मैं तो 30 पे अड़ा बैठा हूं, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं अब की बार कांग्रेस 30 सीट। मैं तो आपने तो बहुत कहती है अब की नहीं बार नहीं, मैं 40 पार। सर बड़ा रियलिस्टिक कैलकुलेशन है मेरा हम्म। कि अगर केरल से 10 नहीं आई पूरी, हाँ, तो हो सकता है 30 में सिमट जाए। चलो सिर्फ अभी हम 4 ही पंजाब पे स्टेट थे, वो हैं, सुनिए। अब की। हाँ जी। कर्नाटक, सुनिए, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। है ना, हाँ, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन 4 स्टेटों में जो आ जाए सो आ जाए। बाकी एक आध कहीं कहीं से इधर से उधर से आ गई, तो ऐसे में 30 तो बड़ा फिगर है सर। हाँ, डबल डिजिट है, डबल डिजिट। हाँ, डबल डिजिट में परफॉर्म कर रही है पार्टी, अच्छी है सर। अच्छी पार्टी है, हाँ वी शुड अप्रिशिएट देम। अच्छा, हाँ। मेरा सवाल पंजाब में ये था कि बीजेपी को आप कह रहे हो दलित वोट और हिंदू वोट शिफ्ट हो रहा है, शिरोमणि अकाली दल का एक अच्छा एक फैक्टर यहां पे निरंकारियों का, या नॉन जट या नॉन सिख, मतलब नॉन जट लेकिन सिख एक वोट बैंक होता है, वो किधर की तरफ स्विंग करता हुआ नजर आ रहा है, और क्रिश्चियन वोट कहां जा रहा है पंजाब में? सर एक बात बताऊं, हम्म। जब आंधी आती है तो हर चीज उड़ने लगती है ना, तो उस हम्म। वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता। पुराने जमाने में गेहूं की फसल जब खलिहान में पड़ी होती थी, हम्म। तो गांव के बाहर खलिहान के बकायदा प्लॉट होते थे, वो हम्म। चकबंदी में खलिहान के नाम से छूटते थे, पूरे गांव का खलिहान वहीं घेर आया बनता था। करता वो, हमारे है, यहाँ घेर कहते हैं उसे, घेर कहते हैं, घेर। हाँ। तो सर वो पूरे गांव का सम्मिलित भी होता था, हाँ। तो पूरे गांव की फसल वहां रखी रहती थी। फिर आंधी आती थी तो वो बोझ उड़ जाते थे, इसका उसमें मिल गया, उसका उसमें मिल गया, उसका उसमें मिल गया। हम्म। सर वही पोजीशन हुई पड़ी है इस समय। सर आंधी आई हुई है, कौन कहां उड़ के जाएगा कुछ पता ही नहीं है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि बीजेपी के को एक फॉर्मूला मिल गया है, और मैं ये मानता हूं कि इस फॉर्मूले के जो जनक हैं, प्रणेता हैं, जो वो मैथमेटिक्स के नहीं होते थ्योरम, पाइथागोरस हम्म। थ्योरम और ऐसी ऐसी थ्योरम होती है ना, उसी तरह सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में एक थ्योरम है जिसको खट्टर थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। और खट्टर थ्योरम खट्टर क्या थ्योरम कहती है ऑफ कि पॉलिटिक्स। हाँ, खट्टर खट्टर थ्योरम ऑफ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हम्म। उसमें क्या है कि जो डोमिनेंट कास्ट है ना, जो डोमिनेंट ग्रुप है, हम्म। उसको आइसोलेट करके पूरे समाज को उसके खिलाफ खड़ा कर दो, पोलराइज कर दो और उसका हम्म। वोट ले लो। तो हालांकि इट टेक्स टाइम, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हरियाणा हम्म। में तो ये इंस्टेंटली हो गया था, क्योंकि किसान वाह, जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था उसमें न चुन चुन के जो है नॉन जाट्स की दुकानें फूकी, लूट ली, कर दी, और सारा नॉन जाट पोलराइज हो गया। आप पता, आप हरियाणा के हो,
आपको सब बिल्कुल। पता है। सर सेम टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज स्लोली टेकिंग प्लेस इन पंजाब, स्लोली। जहां पे जो डोमिनेंट कास्ट है, जो कि जट सिख जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ धीरे 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 इनकी गुंडागर्दी, इनकी हेजमनी, समाज में इनके वर्चस्व के खिलाफ धीरे धीरे पूरा समाज खड़ा हो रहा है। 35 वर्सेस 1 हो गया। वही 35 वर्सेस 1 की पॉलिटिक्स हो रही है। अब देखना यह है कि इसको कंप्लीट कब कर लेती है बीजेपी। हालांकि मेरी बात से ना कुछ लोग बड़ा चिढ़ जाते हैं या बहुत भला बुरा भी कहते हैं कि ये बहुत बदमाश बाबा है और ये समाज में जहर घोल रहा है। अरे सारे देश की मलाई तुम खा गए, क्यों? और तुमने बाकी पूरे समाज को बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया, दोयम दर्जे का नागरिक, बी ग्रेड सिटीजन बना के रखा 75 साल। और अब अगर वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो रहा है और हमारे जैसे लोग इस ट्रेंड को पकड़ ले रहे हैं या इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो बोले बहुत खतरनाक आदमी है। आप बताइए सर, मैं तो एक पॉलिटिकल ट्रेंड पकड़ रहा हूं। अब पंजाब वापस आते हैं सर। सिक्खी, हम्म। गुरु साहिबान खत्री थे, हम्म। सारे गुरु साहिबजान खत्री थे। सिक्खी पे कब्जा है जट सिखों का, एसजीपीसी पे कब्जा है जट सिखों का। एसजीपीसी के माध्यम से हर एक गुरुद्वारे और उसकी गुल्लक पे कब्जा है जट सिखों का। तो सर अच्छा, हर पॉलिटिकल पूरे स्पेस पे कब्जा है जट सिखों का। खेती बाड़ी बिजनेस इंडस्ट्री पे कब्जा है जट सिखों का। सारी मलाई जट सिख खाएंगे। तो इसके खिलाफ अगर हिंदू कम्युनिटी पूरी, दलित कम्युनिटी पूरी, या नॉन जट सिख कम्युनिटी पूरी अगर धीरे 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 इस तथ्य को रियलाइज कर रही कि यार व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन, और अगर मेरे जैसा कोई आदमी इस बात को 4 लोगों को रियलाइज कराता है, हे व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन, व्हाई नॉट यू? तो आप समाज को विभाजित कर रहे हो। मैं विभाजित नहीं कर रहा हूं, मैं उनको ये बता रहा हूं कि मलाई बहुत टेस्टी चीज होती, खा के तो देखो, बड़ा मजा आता है। दुनिया की सबसे टेस्टी चीज है सत्ता की मलाई। अरे यार खा के तो देखो, एंड यू हैव द पावर बिकॉज यू हैव द नंबर्स विद यू। नंबर गेम में तुम 85% हो, इसलिए सत्ता की मलाई तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए। मलाई तुम खाओ क्योंकि तुम 85% हो पंजाब में। हरियाणा में तुम 76% हो, तो हरियाणा में तो खा रहे हैं 10 साल से, ये फिर खाओगे क्यों? पहले खट्टर था, नायब सिंह सैनी आ गया। हम्म। सर सेम थिंग विल हैपन इन पंजाब, आज नहीं तो कल। आप और मेरी इसमें बात समझ ड्रग, रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूं। इसमें ड्रग्स का मुद्दा कहां खड़ा है? हैं? ड्रग्स, ड्रग्स। आपका नेटवर्क असल में पूरा, वैसे आपके यहाँ ये उसमें आ जाएगा। हाँ, सवाल मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज कट मैं रही कह थी। रहा हूं ड्रग्स का मुद्दा कहां पर है ये पूरे सीन में? सर ड्रग्स देखिए, पंजाब में मुद्दे बहुत हैं। पंजाब में सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, पंजाब में सबसे बड़ा एनआरकी का मुद्दा है, पंजाब में सबसे बड़ा ड्रग्स का मुद्दा है, पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है बहुत तेजी से। हम्म। पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी बहुत डाउन है।
सर पंजाब में आप ये समझिए कि जिन लोगों ने मैंने खुद आज से 13 साल पहले 14 साल पहले 13 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया था, 13 साल 14 साल पहले, अब बड़ी मुश्किल से 14 लाख का 15 लाख का बिका है। 13 साल बाद 13 लाख का प्लॉट 15 लाख में, बड़ी, और लवली यूनिवर्सिटी के गेट पे, प्राइमेस्ट लोकेशन। ऐसे कैसे? हाँ, दुनिया में ऐसे कैसे आसमान नहीं? में जा रहे रेट, पंजाब में रेट नहीं है। यस, यही तो बात है। जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने प्लॉट 13-14 साल पहले 13-13.5 लाख का लिया था। बड़ी मुश्किल से तरले करके, रिक्वेस्ट करके, बड़ी, बस कहते, मैंने कहा यार चल 15 मिल रहे निकाल दो, 13 साल में। और सुनिए, चोपड़ा कॉलोनी है कपूरथला रोड पे, एक बंदे ने आज से करीब 10-12 साल पहले 24 लाख का फ्लैट लिया था, बेचने लग गया। तो भाई वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था 50-60 लाख का बिकेगा, नहीं बिका। गिरते गिरते रेट 24 पे आ गया, नहीं बिका। 17 पे आ गया, नहीं बिका। अंत में 14 लाख का बिका। आज से 3 साल पुरानी बात है। इतना बुरा हाल है? सर पंजाब में ईच एंड एवरी लैंड इज बिकाऊ। क्यों? पंजाब का गबरू तो कनेडे को जा रहा है, ओ मुल्कता स्वर्ग है, इतना नरकिया। तो सेलर ज्यादा, बायर है ही नहीं। पहले क्या था, पंजाबी इंग्लैंड अमेरिका में दिन रात काम करके कमाता था, प्रॉपर्टी खरीदता था पंजाब में, इन्वेस्ट करता था पंजाब में। तो पंजाब में सितंबर अक्टूबर में एनआरआई जहाज भर भर के आते थे, साल भर पैसा कमाया, यहां एक प्लॉट खरीद के चले गए। तो इकोनॉमी का बूम था। अब सर रिवर्स ड्रेन हो रहा है। अब पंजाबी आता है, जालंधर का मकान बेच के पैसे लेके इंग्लैंड में खरीदता है, जालंधर की जमीन बेच के अपने बेटे को 25 लाख में इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीजा लगवा के 25-30 लाख में कनेडे को साडा मुंडा तुर गया है। क्यों? एक किला असी बेच देता है। गांव में सर 25 लाख रुपए का किला है, तो हमारे एक परिचित है, वो बोले हजे रुक जाओ, हजे इन्हें 15 लाख दाना। हाँ जी, कहते साल 2 साल और रुक जाओ, ये जो 25 लाख का बोल रहा है ना, ये 15 लाख में देगा, 14 लाख में। ये बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। इतने बुरे हालात है पंजाब में? सर यही तो बात है। और गाजीपुर जिले में, अच्छा पहले क्या होता था, पुराने जमाने में पंजाब के लोग एक किला बेच के राजस्थान में, तराई में, इधर उधर यूपी में, हाँ? एमपी में 20 किले खरीद लिया करते थे। हाँ? सर आज की तारीख है कि मैं अगर अपने महापुर की 1 एकड़ जमीन बेच दूं तो पंजाब में 2 एकड़ नहीं तो 2.5 एकड़ खरीद सकता हूं। फर्स्ट क्लास फर्टाइल लैंड, डेवलप्ड लैंड जिस पे खेती हो रही है। गाजीपुर जिले के महापुर गांव की अगर 1 एकड़ जमीन बेच दूं तो पंजाब में कपूरथले डिस्ट्रिक्ट में 2 एकड़ खरीद सकता हूं। और फर्टाइल लैंड में? फर्टाइल नहीं, टॉप की लैंड, ऐसी जो यूपी वालों ने कभी देखी नहीं होगी, इतनी शानदार लैंड। ये हाल है सर पंजाब का। ड्रग्स तो उसमें से एक है सिर्फ, ड्रग्स इज वन प्रॉब्लम। पंजाब हैज गॉट हंड्रेड्स सच प्रॉब्लम। इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है तो ड्रग्स तो अपने आप ही नेचुरल है कि लड़का कंज्यूम करेगा ही करेगा फ्रस्ट्रेट होके, और बिकेगी ही बिकेगी, वो तो बिजनेस आगे बढ़ेगा फिर तो। और इसीलिए वो बार बार सरकारें बदल रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी तो ड्रग्स का मैनेज खत्म करने का वादा करके आई थी ना। हाँ। पहले की तुलना में दुगनी हो गई। हम्म। पहले की तुलना में दुगनी हो गई। हम्म। अभी यहाँ लवली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चल रहा था, स्टूडेंट से मुखातिब थे, कमिश्नर था पुलिस के, तो एक लड़के ने उठ के सवाल कर दिया। हाँ, सर वायरल हुआ था। वो वायरल हुआ था वीडियो। सवाल। सर गांव के बच्चे को पता होता है कि फलानी जगह चिट्टा बिक रहा है। कहते सर आपकी पुलिस को क्यों नहीं पता लगता? और बड़े मजाकिया सवाल में पूछा था उसने। कमिश्नर था, बोले बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। और पूरा मजाक बना दिया था उसने। हाँ।
तो सर ये हालत है पंजाब की। और इसीलिए चेंज चाहिए इनको। पंजाब के एक छोटे से कस्बे में पिछले 1 महीने में 10 लोगों से 30 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक वसूले गए हैं। कनाडा से फोन आया और लोगों ने दे दिए। कनाडा में, कनाडा से फोन आया? हाँ जी, वसूली का। आज से 1 महीना पहले विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष को नंगल शहर में सरेआम दिन दहाड़े उसकी दुकान पे गर्दन रेत के मार दिया गया। हर 2 महीने पे एक टारगेट किलिंग होती है किसी बड़े आरएसएस या बीजेपी या हिंदू लीडर की, हर 2 महीने पे बड़े लीडर की। पिछले 5 साल से लगातार हो रही है। ये तो है बंगाल पंजाब ही की देख रहे थे, प्रॉब्लम। यहां तो पंजाब और खतरनाक हो चुका है। पंजाब की धरती पे कोई भी 10 लोग हरी पगड़ी बांध के किसी भी सड़क को, किसी भी फैक्ट्री के गेट को, किसी भी रेल लाइन को जाम कर सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री का काफिला भी रोक सकते हैं। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उनको रोड से हटा दे। जीटी रोड पिछले 4-6 महीने से जाम है शंभू बॉर्डर पे। मेन दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पिछले 2 महीने से बंद है। 2 महीने से। यह है पंजाब की प्रॉब्लम। और कॉमन मासेस परेशान है। कॉमन मास आदत पड़ गई मुझे लगता है पंजाबियों को, इस गुंडागर्दी की आदत पड़ गई सर। आखिर और क्या कारण है? हाँ, लगभग 1980 से चल ही रहा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई पंजाब में पिछले दिनों ये हालत है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, 35-36 जगह धरने चल रहे थे, अलग अलग ग्रुप्स। आज कौन है? अच्छा, ये ओल्ड पेंशन वाले हैं। आज कौन है? ये 1 रैंक 1 पेंशन वाले हैं। अब कौन है जी? ये टीईटी वाले हैं। ये कौन है? ये बीएड वाले हैं। ये कौन है? ये कंप्यूटर टीचर हैं। ये कौन है? अच्छा, ये गन्ने वाले हैं। ये कौन है? ये कपास और नरमे वाले हैं, धरना दे के बैठे हैं। ये कौन है? ये पटवारी जी लोग बैठे हैं। ये कौन है? ये बंदी सिंहों को छुड़ाने के लिए पिछले 1.5 साल से मोहाली में धरना चल रहा है, चंडीगढ़ के बाहर लगातार चल रहा है। अडानी ने लॉजिस्टिक पार्क बनाया था किला रायपुर में, 1.25 साल उसके गेट पे बैठे रहे। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है? सुखबीर बादल को लोगों ने बोला कि तेरे स्टेट से इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही है, तो कहता जी साडी प्रॉब्लम यह है कि साडे कोल पोर्ट नहीं हैगा, असी लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो हमारे पास पोर्ट तो है नहीं, तो हम अपना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें? तो हमको ड्राई पोर्ट दे दो और हमको इंटरनेशनल कार्गो के एयरपोर्ट इंटरनेशनल दे दो। तो मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, तो वहां पे इंटरनेशनल कार्गो की सर लिफ्टिंग होने लग जाती है ना। और ड्राई पोर्ट बना दिए सर, फिल्लौर में एक बना दिया, सानेवाल में एक बना दिया, किला रायपुर में, या सीधे मुंद्रा पोर्ट से इधर उधर, बॉम्बे पोर्ट से इधर से हैं, वो सीधे मालगाड़ियां लोड होके यहां उतरते थे कंटेनर। तो अडानी का एक लॉजिस्टिक पार्क था किला रायपुर में, उसमें 4,000 क्रेन ऑपरेटर थे। तो जहां 4,000 क्रेन ऑपरेटर होंगे वहां 4-6 हजार ट्रक ट्राले भी चलते होंगे। कितना बड़ा लॉजिस्टिक पार्क था सर। 1.5 साल तक किसान जी लोग उसके गेट पे धरना दे के बैठ रहे। अडानी ने वो बंद कर दिया, कहता हमें नहीं चलाना, रहने दो। अब आप बताओ कैसे आएगी इंडस्ट्री पंजाब में? क्यों नहीं पंजाब से इंडस्ट्री भाग जाएगी? आगे सुनो। पिछले 2 महीने से शंभू रेलवे ट्रैक पर
बैठे हैं, सारी मालगाड़ियां आके बंद हो गई। लुधियाना और पंजाब में हैवी इंडस्ट्री, हैवी मेटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहां मोटी मोटी लोहे की चद्दरें और क्या नाम, मंडी गोविंदगढ़ बहुत बड़ी स्टील रोलिंग मिल्स का एक गढ़ है, जहां हजारों स्टील मिल्स हैं। सर पिछले 2 महीने से कोई मालगाड़ी नहीं निकली वहां से। है? हाँ जी, जो माल आता था, जैसे कंबाइन बनाने की और ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने की, और होशियारपुर में सोनेलिका ट्रैक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनको स्टील लगता है। आपके बाद साइकिल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है अपना लुधियाना में, उनमें स्टील की खपत होती है। तो स्टील आ ही नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं कि उधर अंबाले से 100 किलोमीटर पीछे जो है मालगाड़ियां रोक के वहां से ट्रकों में लाद के माल रहे, तो कार्टेज दुगनी होगी। तो जब आपका रॉ मटेरियल दुगना हो जाएगा, तो आप कैसे अपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स या नेशनल ऑर्डर्स वो पूरे करोगे? फिर आपका माल बनना बंद हो गया। पिछले 2 महीने से जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिला, वो इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? बाबा जी, इसके लिए ना मुझे लगता है आपकी बातें सुन सुन के बहुत एक ऐसा क्यूरियोसिटी जग रही है कि पंजाब को बर्बाद करने का जो गंदा खेल है, उसको हम एक अलग सेक्शन के अंदर उठाकर लेके आएंगे। अभी यस, राजनीति का थोड़ा सा एक है ना कंक्लूडिंग रिमार्क देके इसको हम रोकते हैं, और पंजाब के ऊपर कितना गंदा खेल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और किसान आंदोलन और इन हरी पगड़ी वालों ने खेला है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अलग से। और सर एंड दिस वाज ऑल इंटरनेशनली फंडेड, वहां यस, से प्लानिंग हुई। पंजाब को और भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग विदेशियों ने बनाई, जॉर्ज सोरोस ने बनाई, डीप स्टेट ने बनाई, और ये उनके हाथ का खिलौना बन के भारत को बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इसके ऊपर डिस्कशन अलग से करेंगे। अभी कंक्लूडिंग रिमार्क चारों पार्टियों के ऊपर, उसके बाद हमें ना एक सेपरेट वीडियो करते हैं इसके ऊपर। आज चारों पार्टियों का कंक्लूडिंग रिमार्क, पंजाब कहां जा रहा है। तो सर आज की तारीख में बीजेपी 13 की 13 सीट में मुख्य लड़ाई में है। मुख्य 13 में से 12 सीटों पे अकाली दल चौथे नंबर पे है। बीजेपी सभी सीटों पे फर्स्ट सेकंड की लड़ाई में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थर्ड आएगी, नहीं, कहीं आएगी, आएगी, फोर्थ भी आ सकती है उसमें, तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पंजाब में ये भी एक बहुत पुराना है कि सर पंजाब में 2 पार्टियां मिलकर अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेती है तीसरे को रोकने के लिए। तो ये चीज दिखाई दे कांग्रेस और रही है आम आदमी मुझे, पार्टी में चल रहा है ये। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चल रहा है कि दे कुड हेल्प ईच अदर टू स्टॉप बीजेपी। यस, ये हो रहा है। और फिर एक बहुत मजेदार तथ्य है कि पंजाब की हर सीट पे मिनिमम 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट और कहीं कहीं 6 और 7 भी है, और सीरियस कॉन्टेंडर्स। भाई देखिए, बीजेपी है ही हर सीट पे, कांग्रेस है ही हर सीट पे, आम आदमी हर सीट पे है ही, अकाली दल है। कुछ सीटों पे निर्दलीय है, अमृतपाल जैसे, फिर अकाली दल अमृतसर है, और भी कुछ निर्दलीय फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लखा सिधाना जैसे, फिर बहुजन समाज पार्टी भी है। तो सर 6, 7, 5 तो मिनिमम है ही है, 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट। ऐसे में सर कोई भी पार्टी जो 3, सवा 3, 3.5 लाख वोट ले जाएगी, वो चुनाव जीत जाएगी। और बीजेपी हर सीट पर 3 लाख से अपना अभियान शुरू कर रही है। सुन लो मेरे से, क्यों? अरे भाई, कोई भी एक सीट ले लो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप ले लीजिए फतेहगढ़ साहब, उस पे 12-15 छोटे 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 कस्बे शहर हैं, जिनकी आबादी 15-20 हजार से लेके 25-30-40 हजार 50 हजार की है। 15 शहर है तो छोटे छोटे, वहां मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन रहती है, वो सारी बीजेपी को वोट देगी ज्यादातर, मतलब सारा नहीं, 60-70% तक वोट बीजेपी को आएगा। तो आ गई ना बीजेपी लड़ाई में। उसके बाद थोड़ा सा भी दलित वोट, थोड़ा सा भी मॉडरेट सिख का वोट मिल गया, सीट निकल गई। ये सिनेरियो चल रहा है सर। समझ गया।
खैर बॉटम लाइन अब मुझे ये समझ में आई कि बीजेपी इज इन फाइट, जो 5 साल पहले तक कहीं नहीं थी। अकेले लड़ने का उसे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों के। और क्योंकि चुनाव कई मतलब कोनों में है, 4 कॉर्नर और 5 कॉर्नर है, तो वहां पर बीजेपी को अगर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होता रहा तो शायद चैलेंज है, वरना बीजेपी को कोई खास चैलेंज है नहीं। और शिरोमणि अकाली दल आउट ऑफ कंपटीशन है। बाबा जी ठीक बात है? जी सर जी, यही है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बाबा जी की खरी खोटी जो चैनल है उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम।